Hello, my dear students. Good morning. Good morning, all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए. माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. Today we will discuss theory of trade cycle. तो हमने एक दो थ्योरी भी पढ़ी थी इससे पहली वाली क्लास में. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी, ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी. ऑर्थर स्पीच ऑफ एंड DH रॉबर्टसन have developed the over investment theory. The author Spethorpe and DH रॉबर्टसन थे जो इन्होंने ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी को डेवलप किया. इट इज़ बेस्ड ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट जो लॉ मार्केट का जो से का लॉ है उस पर बेस है. इट बिलीव्स दैट ओवर प्रोडक्शन इज वन सेक्टर लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन अदर सेक्टर. को जो ओवर प्रोडक्शन है वो एक सेक्टर का तो अदर सेक्टर्स के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. ठीक है. सपोज देयर इज ओवर प्रोडक्शन एंड एक्सेस सप्लाई इन वन सेक्टर, इट्स मीन्स अदर सेक्टर्स में भी result in fall in price and income of people employed in that sector. Fall in income will lead to a decline in demand for goods and services produced by other sector. It will be create overproduction in other sector. देखो, एक प्रोडक्ट अगर एक सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई एक्सेस सप्लाई है वहाँ, तो वहाँ पर क्या प्राइजेस गिरने लग जाएंगी, इनकम भी लोगों की गिरेगी. तो इसमें क्या है, बाद में उसकी डिमांड कम होने लग जाएगी और ये अपने क्रिएट करेगा ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो है जो क्या नाम है जो डिप्रेशन की स्थिति को आ सकती है इसकी वजह से. तो ये जो अपने एक्स्ट्रा जो ओवर प्रोडक्शन था, ओवर जो था, इसमें ये फॉल इसके रीजन हो जाते हैं, इनकम को कम करने लग जाती है, डिक्लाइन हो जाती है हमारी डिमांड, ये सब. नाउ Spethorpe has pointed out that over investment is the cause for trade cycle. Over investment is due to invisibility of investment and excess supply of bank credit. He gives the example of a railway company which lay down one more track to avoid traffic congestion. But this may result in excess capacity because the additional traffic may not be sufficient to utilize the second track fully. जो ये है स्पीथऑप ने इसने कहा था कि जो ओवर इन्वेस्टमेंट होगा वो कॉजेज है ट्रेड साइकिल के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अगर हम ओवर इन्वेस्टमेंट होगा तो इनविजिबिलिटी की ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ बैंक क्रेडिट की वजह होगा ही जो होगा. तो अपन को इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक ट्रेन कंपनी थी जो भी रेलवे कंपनी थी, उसने अपने सप्लाई को बढ़ाने के लिए दूसरा ट्रैक बनाया, एक और ट्रैक बनाया. तो एक ट्रैक पे तो फुली सफिशिएंट था, तो दूसरे ट्रैक पर वो सब कुछ नहीं था. एक ट्रैक पे तो एक्सेस कैपेसिटी थी, दूसरे पे वो सब नहीं था. ठीक है. ओवर इन्वेस्टमेंट एंड ओवर प्रोडक्शन आर एनकरेज्ड by monetary factors. If the banking system places more money in the hands of entrepreneurs, prices will increase. The rise in price may induce the entrepreneur to increase their investment, leading to overinvestment. Thus, Professor Robertson has successfully combined real and monetary factors to explain business cycle. This cycle is realistic in the sense that it consider overinvestment as the cause of a trade cycle, but it is failed to explain revival जो है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई ये थ्योरी. इन्होंने कहा जो बैंक है वो उनके पास अगर मार्केट में ज़्यादा मनी की सप्लाई कर देते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वो इन प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा जिससे, और ओवर प्रोडक्शन की कंडीशन में डिमांड कम हो जाएगी,
प्राइजेज गिरने लग जाएंगे। तो ये इस तरीके से इन्होंने बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल की ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी को समझाया है। ना ओवर सेविंग और अंडर कंजप्शन थ्योरी। मैं बात करूँ इन दिस थ्योरी is the oldest explanation of the cyclical fluctuation. This theory has been formulated by Malthus, Marx and Hobson. According ये जो थ्योरी है माल्थस, मार्क्स एंड हॉब्सन ने विकसित की थी, डेवलप की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिप्रेशन इज ड्यू टू ओवर सेविंग इन द मॉडर्न सोसाइटी। There is great inequalities of income. Rich people have large income but their marginal propensity to consume is less. लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है और रिचर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मतलब एमपीसी है, कंज्यूम करने की जो है मार्जिनल, वो कम ही करते हैं क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वजह से एमपीसी उनकी कम है। ठीक है। हेंस दे सेव एंड इन्वेस्ट विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गुड्स। दिस कॉज ए जनरल glut in the market. At the same time, a majority of the people are poor. जैसे कि मैंने गरीब लोग, अमीर लोगों की बात की, तो उनकी जो ज़रूरत है वो पहले से ही उनके पास वो सेविंग करेंगे, अपने पैसे की ज़्यादा सेविंग करेंगे और उनकी डिमांड कम रहती है अधिकतर। तो अधिकतर डिमांड कम रहने की वजह से मार्केट में ओवर प्रोडक्शन रहेगा। ओवर प्रोडक्शन रहेगा मार्केट में, वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो इंक्रीज होगी वो बढ़ जाएगी। ऐसे में अगर मैं गरीब लोगों की बात करूँ, पीपल आर पुअर, दे हैव लो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उनकी लो होती है। देयरफॉर कंजप्शन विल नॉट इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डिक्लाइन इन द डिमांड क्रिएट्स अंडर कंजप्शन एंड हेंस ओवर प्रोडक्शन। लोगों की इनकम है वो डिमांड कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गुड्स, तो वॉल्यूम्स जो गुड्स की वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा। गरीब लोगों के पास है, उनके पास जब कोई इनकम ही नहीं है तो उनकी डिमांड क्या रहेगी? इनकम नहीं है उसकी स्थिति में अगर मैं बात करूं तो इनकम कम है लोगों की, गरीब लोग है, तो उनकी डिमांड कितनी रहेगी? मीन्स उनकी जो डिमांड होगी वो कम ही तो होगी। तो ये डिप्रेशन की स्थिति होगी। increase will not increase in the supply of goods and decline the demand creates under consumption and hence over production हो जाएगा इस स्थिति में, क्योंकि लोगों की जो सप्लाई है ज़्यादा रहेगी और लोगों के पास जो इनकम है वो डिमांड है वो कम है। इस वजह से ये ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ जाएगी। दिस थ्योरी इज़ नॉट फ्री फॉर criticism. This theory explain only the turning points from prosperity to depression. It does not say anything about recovery. This theory assumes that the amount saved would be automatically invested, but this is not true. It pay too much attention on saving and too little on others. ये क्रिटिसिज्म है कि ये रिकवरी पर भी इन्होंने फोकस नहीं किया है, कुछ नहीं कहा है, और जो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होगा वो अमाउंट जो सेव होगा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगा, बट दिस नॉट ट्रू, जो सही नहीं है ये बात। तो ये बात अपने दो थ्योरी पढ़ी है अभी, ओवर सेविंग और अंडर कंजप्शन थ्योरी और ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। तो ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी में तो हमने कही है कि लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा पहुंच जाएगा, एंटरप्रेन्योर के पास, जो बैंक के पास जो बैंक्स के मॉनेटरी है इनका, तो बैंक से आरबीआई के थ्रू अगर हमारे इंडिया की बात करूँ, मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा ज़्यादा पहुंच जाता है और वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा होने की स्थिति में
प्रोडक्शन वो सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने की स्थिति में हमारे पास ओवर प्रोडक्शन बचेगा, जो मार्केट में प्राइजेस को गिराने के लिए जिम्मेदार रहेगा। इस थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया। ओवर सेविंग और अंडर कंजप्शन की बात की थी। तो लोगों के पास, गरीब अमीर लोगों की बात करूं, उनके पास इनकम बहुत होती है, तो सेविंग भी ओवर सेविंग रहती है, लेकिन उनकी फिर भी डिमांड ज़्यादा रहती है। ज़्यादा डिमांड रहेगी तो वो प्रोडक्शन होगा। फिर मैं और गरीब लोगों की बात करूं, तो जो गरीब लोग हैं उनके पास तो इनकम है ही नहीं है, तो उनकी डिमांड क्या रहेगी, कुछ नहीं होगी, नील रहेगी। तो और इस जो उनकी से ओवर सेविंग्स रहेंगी और ये बिल्कुल ही सेविंग नहीं होनी, उस स्थिति में भी अंडर कंजप्शन रहेगा। ज़्यादा ओवर सेविंग की स्थिति में तो कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, ओवर कंजप्शन हो गया, लेकिन जब हमारी जो सेविंग है वो ओवर नहीं है, लो है, पुअर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उनकी जो कंजप्शन है वो बिल्कुल अंडर कंजप्शन स्थिति हो जाएगी। तो इस स्थिति में मार्केट की जो इकोनॉमी है डिप्रेशन की स्थिति में चली जाएगी। सारी प्राइजेज जो है, प्रॉफिट है, और जो भी सारी चीज़ें कंपनीज बंद हो जाएंगी, इस तरीके से इसमें होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एन्जॉय योर डे।